हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच ये चर्चा करने जा रहा हूँ कि आप अपने मुकदमे में जो आपके विरुद्ध न्यायालय में आरोप लगाया गया है, चार्ज फ्रेम किया गया है, उसमें बढ़ोतरी या घटोत्तरी कैसे करवाएं। अगर आप वादी पक्ष से हैं और आपको लगता है कि हमने जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उस प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो एलिगेशन हमने अभियुक्त गण पर लगाए हैं, उन एलिगेशन के सापेक्ष पुलिस ने चार्जशीट नहीं प्रेषित की है माननीय न्यायालय में। कुछ धाराएं छोड़ दी हैं, जिन छूटी हुई धाराओं पर माननीय न्यायालय ने आरोप चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उन धाराओं को जो छूटी हुई हैं, उनको कैसे लाएंगे? या आप अभियुक्त हैं, आपके विरुद्ध आपको लगता है कि इन धाराओं में चार्ज फ्रेम नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर ज़्यादा धाराओं का चार्ज फ्रेम हो गया है, तो आप उन धाराओं को कैसे घटवाएंगे, इस विषय पर ये वीडियो है। दोस्तों, सीआरपीसी में धारा है 216। इस धारा 216 के अंतर्गत आपके विरुद्ध जो भी आरोप हैं, उनको न्यायालय पूरे ट्रायल में किसी भी प्रक्रम पर जजमेंट सुनाए जाने के पहले अल्टर कर सकता है, परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है। उसको घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। ये उस एविडेंस पर निर्भर है जो एविडेंस कोर्ट के सामने लाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वादी पक्ष की ओर से जो प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गई है, चूंकि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में आपने एलिगेशन लगाए हैं, अगर वही एलिगेशन कोर्ट में एविडेंस के रूप में आते हैं, PW1 के बयान से, उसके सपोर्ट में PW2, PW3 या और भी जो मेडिकल एविडेंस हैं, सरकमस्टांसेस एविडेंस हैं, परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, ऐसे एविडेंस आते हैं, तो उनके आधार पर आप एक सेक्शन 216 सीआरपीसी की एप्लीकेशन तत्काल अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज मूव करें और उस एप्लीकेशन पर हॉनेबल कोर्ट कोई आर्डर करेगा। उस आर्डर में जो भी चार्ज होगा वो अल्टर कर दिया जाएगा। और यही सेम पोजीशन एक्यूज पर लागू होती है। आपके विरुद्ध जो एविडेंस आया है, उस एविडेंस में वो एलिगेशन नहीं है जो जिन एलिगेशन का चार्ज फ्रेम हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उन चार्ज को हटाया जा सकता है। तो ये जो धारा 216 सीआरपीसी का प्रोविज़न है, ये कहता है कि न्यायालय किसी भी प्रक्रम पर जजमेंट सुनाए जाने के पहले, ट्रायल के किसी भी प्रक्रम पर आपके ऊपर जो भी आरोप न्यायालय द्वारा लगाए गए हैं, उनको अल्टर कर सकता है। तो इस धारा का लाभ लेना चाहिए अभियुक्त को भी और वादीगण को भी।